हेलो एवरीवन, आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, अशोक लेलैंड का शेयर आज 52 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 1% की हल्की सी यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। कल इसके नतीजे भी आए थे और नतीजे अच्छे नहीं थे और उसका असर आज हमें शेयर के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अशोक लेलैंड के शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोक लेलैंड अभी 52-53 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम आज देखें तो उसका जो प्रीवियस क्लोज था वो 53 रुपीज़ के आसपास था। ओपन अच्छे प्राइस पर हुआ, 55 पर ओपन हुआ, लेकिन बाद में एकदम से गिरावट भी आ गई और 51 रुपीज़ तक शायद टूट भी गया। बाद में तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई और अभी 53-52 रुपीज़ के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अशोक लेलैंड में 22% का ग्रोथ है। 42 रुपीज तक का लो था, 56 रुपीज तक का हाई इसने बनाया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से इसमें कंटिन्यूअस गिरावट बनी हुई हमें देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम एक साल की बात करें तो 38% की गिरावट है। 90 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, 34 रुपए तक शेयर टूट गया, 34 रुपए तक। उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई, फिर शेयर में गिरावट आ गई, फिर तेजी आई, अभी फिर हल्की सी गिरावट की तरफ शेयर आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में 42% की गिरावट है। 165 रुपए के लेवल से शेयर टूटता और नीचे आ रहे हैं। देखिए, 2018, 2019 और 2020 का जो अगर हम कह सके जो शुरुआती दौर है वो अशोक लेलैंड के लिए बहुत ही खराब साबित रहा। शेयर कंटिन्यू से टूट रहा है और तो और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी कुछ खास नहीं था। पिछले 2 साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी चल रही थी, ये बात भी तय है। यहाँ पर हम देखें तो मिड कैप स्टॉक है, ये 15,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 2:15 हुए हैं। तो जब तक मार्केट क्लोज होगा 7 करोड़ से भी ज्यादा का आपको इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डिंग की बात करें तो सबसे बड़े जो यहाँ पर प्रमोटर है वो है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड, जिनके पास 34.73% की होल्डिंग है, लेकिन उनके द्वारा तकरीबन 9% की होल्डिंग गिरवी भी है। एफआईएस की बात करें तो 16.94% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 9.82% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.84% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 16.46% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए 22 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 412 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी है, जिनके पास 5.63% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.77% के आसपास है। 50% का डिविडेंड भी पे करा है, मतलब पर शेयर आपको 50 पैसे मिल रहे हैं और डिविडेंड इसी साल मार्च महीने में इन्होंने पे किया था। नतीजे के बारे में हम बात करें उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर लेके जाने की कोशिश करूँ तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। भले इनके नतीजे उतने अच्छे नहीं आए लेकिन फिर भी रेटिंग अच्छी है। पी की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, पी और इंडस्ट्री पी। पी जो है वो 16.33 है, इंडस्ट्री पी है 16.50 के आसपास है। बुक वैल्यू 28.38 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.86 है, ईपीएस 3.24 है और डिलीवरीज तकरीबन 21 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 26% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 1% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मतलब काफी बढ़िया है ये। अगर हम देखें ऑलमोस्ट 74% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अशोक लेलैंड के बारे में अगर हम देखें तो इस बार इनको लॉस हुआ है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि अशोक लेलैंड का जो मार्च क्वार्टर है उसमें नेट सेल्स हुए हैं 3,840 करोड़ के आसपास, मतलब 56% की गिरावट है। अगर उस नेट सेल्स को हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 56% की हमें गिरावट देखने को मिली है। और तो और अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है। आप देख सकते हैं कि इस बार का जो नेट सेल हुआ है मार्च क्वार्टर का वो 3,840 करोड़ से भी कम है, जबकि पिछले साल 2019 के मार्च क्वार्टर में 8,845 करोड़ तक का इनका नेट सेल देखने को मिला था। दूसरी तरफ अगर हम इस बार नेट प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, बल्कि 57 करोड़ से भी ज्यादा का इनको नुकसान हुआ है। अगर देखें तो 108% की गिरावट है पिछले साल से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पिछले साल 650 करोड़ तक का इनको मुनाफा हुआ था। और अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट से मैं दिखाने की कोशिश करूं
तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना नेट सेल्स यहाँ पर देखने को मिला है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम फॉर ऑपरेशनल्स की बात करें, तो इस बार है 3,840 करोड़ से भी कम का इनकी टोटल इनकम है, जबकि पिछले क्वार्टर में वो 4,000 करोड़ थी। उससे पहले पिछले साल तो भैया 8,845 करोड़ की इनकी टोटल इनकम देखने को मिली थी। तो क्वार्टर दर क्वार्टर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और तो और अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं टोटल इन नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं कि 57 करोड़ का लॉस है, जो पिछले क्वार्टर में 27 करोड़ का मुनाफा था, और पिछले साल तो 650 करोड़ तक का इनका मुनाफा देखने को मिल रहा था। तो प्रॉफिट आप देखिए, पहले 650 करोड़ का था, बाद में भी कम हुआ, और अभी तो भैया लॉस में चला गया। बाद में कम हुआ था तो तब भी शेयर में गिरावट थी, और अब तो जब आप देख सकते हैं कि लॉस इतना बड़ा है, तो शॉर्ट टर्म की एक थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर मैं आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग की बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 45.35% की होल्डिंग है। और प्रमोटर के द्वारा शेयर्स गिरवी भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले 4.33% की होल्डिंग गिरवी थी, आज 9.26% की होल्डिंग गिरवी है। तो गिरवी शेयर्स बढ़ रहे हैं, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है। एफआईएस की अगर हम बात करें, तो एफआईएस की होल्डिंग में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है। 24.89% की होल्डिंग आज 19.10% के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने बढ़िया खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो पहले 1.73% की होल्डिंग थी, आज 3.20% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसी तरीके से म्यूचुअल फंड की भी बात करें तो पहले 5.59% की होल्डिंग थी, आज 11.07% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। मतलब इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग डबल कर दी है। हालांकि एफआई से थोड़ी सी होल्डिंग गिराई जरूर है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, लेकिन थोड़े से गिरवी शेयर्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो नतीजे जो थे वो उतने अच्छे तो नहीं थे। हालांकि उतनी उम्मीद भी थी कि नतीजे पॉजिटिव में तो नहीं आएंगे, इस बार नेगेटिव में आने की उम्मीद थी, और वही हुआ है, नतीजे इनके नेगेटिव में भी आए हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अशोक लेलैंड काफी अच्छा शेयर है। अगर आपने खरीदारी की है और आपका लंबी दूरी का नजरिया है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग जो लोग करना चाहते हैं वो 50 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपए के आसपास ऐसा नहीं है कि भैया एक साथ सारे के सारे शेयर खरीद लो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर आप 50 रुपए के लेवल पर चाहे तो खरीद सकते हो। बाद में अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाए तो आप और 20-25 शेयर खरीदो, फिर वेट करो, थोड़ा और नीचे जाए तो और 20-25 शेयर खरीदो। इस तरीके से छोटी छोटी क्वांटिटी ऐड करते जाओ। कम से कम यहाँ से आप एक साल का नजरिया लेके चलेंगे तो आपको कम से कम बढ़िया मुनाफा होता हुआ दिखेगा। 70-75 रुपए से ऊपर ये शेयर आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा एक साल बाद। तो मैं यही कहूंगा कि गिरावट थोड़ी सी संभव है, लेकिन उस गिरावट में अगर आप चाहे, अगर आपका नजरिया लंबी दूरी का है, तो आप बने रहो, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और गिरावट अगर आती है तो मुझे लगता है कि खरीदारी करने का एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो इसी तक वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अशोक लेलैंड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।